हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है फंडामेंटल एंड टेक्निकल स्ट्रॉन्ग स्टॉक के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शानदार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। इसका हम लोग सबसे पहले बिजनेस एनालिसिस करेंगे, फिर हम लोग इसे फंडामेंटली देखेंगे कि ये फंडामेंटली कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, फिर हम लोग उसे चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये आने वाले टाइम पर हमें कहाँ तक के टारगेट अचीव करता हुआ दिख सकता है। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आता है, चैनल का कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ स्टॉक सजेस्ट करता हूँ, चाहे वो इंट्राडे का हो, चाहे स्विंग हो, चाहे पोजिशनल हो, कुछ ना कुछ सजेस्ट वहाँ कुछ ना कुछ स्टॉक वहाँ मैं डेली बेसिस पर सजेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कंपनी करती क्या वो समझते हैं। शानदार टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज इट्स जॉइंट वेंचर्स आर प्राइमरी इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग ऑफ ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन इंडिया। मतलब जितने भी फोर व्हीलर, टू व्हीलर, इस तरह के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड इसका काम है, ये सारा जो है मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और उसको असेंबल करने का भी काम करती है। अब अगर हम लोग उसको देखें, देखिए ये क्या करती है, ऑटोमेटिक लॉकिंग एंड सिक्योरिटी सिस्टम बनाती है। ऑटोमेटिक लॉक करने और सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड जो भी गाड़ी में, फोर व्हीलर या टू व्हीलर में जो भी चीज़ यूज़ होता है ऑटोमेटिक लॉकिंग के लिए और सिक्योरिटी के लिए, वो सारा चीज़ बनाती है। ऑटोमेटिक विजन सिस्टम, जो फोर व्हीलर में जो जो मिरर होता है, साइड मिरर होता है, ऑटोमेटिक आप बटन बटन पुश करो वो बंद हो जाता है, बटन पुश करो वो खुल जाता है। तो ऑटोमेटिक विजन सिस्टम बनाती है। स्टैंपिंग बनाती है, मतलब गाड़ी में जो स्टाम्प लगता है, जैसे टाटा की कंपनी है तो टाटा का स्टाम्प लगेगा, या मारुति सुजुकी की कंपनी है तो मारुति सुजुकी का स्टाम्प लगेगा। तो वो स्टाम्प लगाने का भी ये काम करती है। और अगर देखें ऑपरेटर केबिन इन स्ट्रक्चरल पार्ट्स, देखिए गाड़ी का जो केबिन होता है वो देखिए केबिन बनाती है। और फिर ऑपरेटर केबिन, मतलब जो बड़े बड़े गाड़ी में जो केबिन बनता है ऑपरेटर ऑपरेट करने के लिए, जेसीबी में जो केबिन बनता है वो सब केबिन बनाने का भी ये काम करती है। जिंक डाइज कास्टिंग बनाने का काम करती है, एल्यूमिनियम डाइज कास्टिंग बनाने का काम करती है। और अगर देखते हैं तो मैग्नीशियम डाइज कास्टिंग बनाने का काम करती है। ऑटोमेटिक ऑप्टे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉन, आजकल जितने भी गाड़ी में कीलेस एंट्री होता है, एवियन पैनल, रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट सेंसर भी होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट यूज़ होते हैं गाड़ी में वो भी बनाने का काम करती है ये। फिर पॉलीमर्स जो होता है गाड़ी में यूज़ होता है वो भी बनाने का ये काम करती है। और अगर देखें तो पेंटिंग, प्लांटिंग एंड कोटिंग, जो गाड़ी के जो उसका बॉडी होता है उसमें जो पेंटिंग होता है, प्लांटिंग होता है, कोटिंग होता है, वो सारा काम करने का भी ये काम करती है। कॉमर्शियल टूलिंग का भी काम करती है, हेलमेट बनाने का भी काम करती है। तो बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है इसका, मतलब। और देखिएगा तो असेंबल, ये देखिए व्हील रिम जो होता है, रिम असेंबल करने का, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, उसका रिम बनाने का और उसको असेंबल करने का भी काम करती है। फ्यूल पंप, फिल्टर एंड वाइपर ब्लेड भी बनाने का काम करती है। तो गाड़ी में यूज़ होने वाले, टू व्हीलर और फोर व्हीलर में यूज़ होने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी चीज़ हैं, सारे ऑलमोस्ट सारा एरिया में इसका सारे चीज़ ये बनाने का काम करती है। तो आपको खुद दिख रहा है कि इसका बिजनेस कितना बड़ा है। किसी एक प्रोडक्ट पर, किसी एक चीज़ पर ये निर्भर नहीं है, एक चीज़ पर डिपेंड नहीं है, ऑलमोस्ट हर चीज़ बनाती है। तो अगर फोर व्हीलर बन रहा है, फोर व्हीलर बढ़ रहा है इंडिया में, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो आदमी लोग फोर व्हीलर या टू व्हीलर ज़्यादा ले रहे हैं पहले की तुलना में। आजकल डेट में ज़्यादा पब्लिक जो है बाइक और फोर व्हीलर खरीद रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कंपनी का ग्रोथ होना तय है, बिजनेस इसका चलना तय है। और अगर हम इसके क्लाइंट को देखते हैं तो टू व्हीलर में देखिए इसके पास क्या क्लाइंट है, हीरो क्लाइंट है, रॉयल इनफील्ड एक क्लाइंट है, सुजुकी एक क्लाइंट है, टीवीएस एक क्लाइंट है, यूमीएल एक क्लाइंट है। अगर इसके फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल में देखें तो होंडा, अशोक लीलैंड, इसुजू, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये सब इसके क्लाइंट है। और ऑफ हाईवे हाईवे में जैसे ट्रैक्टर वगैरह में कैट इसके क्लाइंट है, डोसॉन इसके क्लाइंट है, जेसीबी, महिंद्रा, तो टाटा हिटाचे, मतलब हुंडई, सोनालिका, ऑलमोस्ट सारे सारे जितने भी आपके फोर व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, ट्रैक्टर से रिलेटेड, बड़े बड़े इक्विपमेंट से रिलेटेड, सारे इसके क्लाइंट हैं। तो आपको दिख ही रहा है कि बिजनेस इसका कितना बड़ा और इसके क्लाइंट कितने, जितने भी अच्छे कंपनी है, जितने भी बड़े बड़े कंपनी है, सारे इसके क्लाइंट हैं। अब हम लोग कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि फंडामेंटली ये क्या दिख रहा है। अगर इसका कंपनी का करंट प्राइस देखें तो 279 रुपीज़ का प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस, और बुक वैल्यू कंपनी का 134 रुपीज़ है। तो मतलब अभी भी कंपनी सस्ती है। अगर कंपनी का पी देखें
तो 18.4 का पी है, और अगर इंडस्ट्री पी देखें तो 21.8 पी है। मतलब अभी भी ये कंपनी सस्ती है। इंडस्ट्री पी इसका जहाँ 21.8 चल रहा है, और ये का स्टॉक अभी 18.4 का पी लेके चल रही है। मतलब कंपनी अभी भी इंडस्ट्री पी से भी कंपनी सस्ती है। और अगर हम इसमें मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 1677 करोड़ का मार्केट कैप है, और रिजर्व कंपनी रख रही है 744 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, जो कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग इसका चलते हैं, एक बार क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट अगर देखिएगा तो अगर लास्ट 4 क्वार्टर का कंपेयर कीजिएगा, लास्ट 4 क्वार्टर में अगर इसका सेल को कंपेयर कीजिएगा तो 499 करोड़ से बढ़कर सेल 593 से 642 करोड़ का सेल। और अभी इस जून क्वार्टर में थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कोरोना का इम्पैक्ट हुआ था, सेकंड वेव के कारण थोड़ा लॉकडाउन वगैरह लगा था, इस कारण से थोड़ा यहाँ इम्पैक्ट हुई है सेल में। बट अगर ओवरऑल देखें 4 क्वार्टर में आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के देखें तो 52 करोड़ से 65 से 75 करोड़। और अभी थोड़ा जो मैंने बताया कि कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा प्रॉफिट में, सेल में और प्रॉफिट में कमी आई है। बट ओवरऑल जो है कंपनी का सेल और प्रॉफिट काफ़ी अच्छा आपको दिखता हुआ नजर आएगा। अगर हम इसके एनुअल रिपोर्ट में जाएं तो एनुअल में भी अगर आप देखिएगा तो लास्ट ईयर में अगर 1943 करोड़ का सेल हुआ करता था, जो कि अभी थोड़ा घटकर 1864 करोड़ का। अगर अभी ओवरऑल देखते हैं तो ओवरऑल सेल बढ़कर अभी जो ऑल टाइम जितना भी है सेल, वो बढ़कर 2144 करोड़ का सेल हो गया अभी तक बढ़कर। जो अभी ये तो मार्च क्वार्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद का जो सेल बढ़कर इसका 2144 करोड़ हो गया। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 187 करोड़ हुआ करता था लास्ट ईयर, जो बढ़कर इस साल में थोड़ा घट गया था 10 करोड़ से 177 करोड़। अगर ओवरऑल देखते हैं तो 221 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है। अगर इसके ईपीएस में देखते हैं तो ईपीएस आपको 9.45 से बढ़कर 9.59, और अभी इस ईयर बढ़कर जो है इसका ईपीएस 15.12 हो गया है, जो कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर इसके बैलेंस शीट पर एक नज़र हम लोग डालते हैं तो कंपनी का रिजर्व अगर देखते हैं तो 249 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था 2015 में, और कंपनी के पास उस समय जो बोरिंग थी 370 करोड़ की बोरिंग हुआ करती थी। और अभी आज के डेट में अगर कंपेयर करें तो रिजर्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 744 करोड़ का रिजर्व हो गया, और बोरोइंग जो है 303 करोड़ का सिर्फ रह गया है कंपनी के पास। मतलब बोरोइंग से डबल से ज़्यादा इसके कंपनी के पास इसका रिजर्व है, तो हमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर अदर एसेट देखते तो कंपनी ने अपने अदर एसेट भी काफ़ी हैवी तरीके से बढ़ाया है। 454 करोड़ का एसेट हुआ करता था कंपनी के पास लास्ट ईयर, जो आज की डेट में बढ़कर 681 करोड़ का हो गया। ऑलमोस्ट 230 करोड़ के आसपास का जो एसेट है कंपनी ने बढ़ाया है, तो ये भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर हम इसमें इन्वेस्टर देखते हैं तो इन्वेस्टर भी देखिए, आपको इन्वेस्टर भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। अगर जून 2020 में देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग 70.29 थी, जो बढ़कर सितंबर 2020 में 70.30 हो गया, और दिसंबर में यही प्रमोटर की होल्डिंग बढ़कर 70.32 हो गया। फिर देखिए मार्च 2021 में 70.35, और जून 2021 के क्वार्टर में 70.37। मतलब थोड़ी थोड़ी होल्डिंग प्रमोटर हर क्वार्टर में ही बढ़ा रही है। अगर एफ की होल्डिंग देखते हैं तो एफ की होल्डिंग आपको दिखेगा कि लास्ट क्वार्टर में 1.55 की होल्डिंग थी एफ के पास, जो बढ़कर आज की डेट में 1.70 हो गया। और अगर डी की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट क्वार्टर के ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको दिख रहा है कि जो एफ है वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस स्टॉक में, और प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं थोड़े थोड़े। इससे ऑलरेडी प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, 70% से ज़्यादा है, और वो हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ इंक्रीज कर रहा है अपने होल्डिंग को। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, और कंपनी का फंडामेंटल आपको लाजवाब दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे ये कैसा दिख रहा है, और कहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पर हमको एग्जिट करना है। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी कोई स्टॉक का जब आप एनालिसिस करते हैं तो ऐसा नहीं कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और आप उसे बाय कर लें, नहीं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए स्टॉक, प्लस चार्ट पे भी हमें अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। फंडामेंटल स्ट्रॉक है बट चार्ट पे वो अट्रैक्टिव नहीं है, वो पूरा पीक पर आप उसको बाय कर लेंगे तो फिर आपको वो प्रॉफिट नहीं होगा। आपको फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, फिर उसे चार्ट पर भी कुछ अट्रैक्टिव पैटर्न बनना चाहिए, एंट्री पॉइंट बनना चाहिए, तभी हमें एंट्री करना है। ये सारी चीज़ें मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम पे सिखाता हूँ आपको। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चूज़ करना और उसे एक एंट्री का एक सही प्रोसेस बताना, वो भी मैं बताता हूँ कि आपको कहाँ पर एंट्री करना है। ये सारी चीज़ मैं अपने कोर्स में कवर करता हूँ। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। उसके इंक्वायरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का नंबर आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर जिनको टाइम नहीं है और वो अपने स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के जो इन्वेस्टमेंट चीज़ को है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं
आपको इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड स्टॉक्स और स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टॉक सजेस्ट करता हूँ, जिससे आप जो है इन्वेस्ट करके अपने मनी को ग्रो कर सकते हैं मेरे अंडर में, मेरे एक रेफरेंस, मेरे एक गाइडलाइन के अंदर में। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं इसमें ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं एक देखिए एक ट्रेंड लाइन, ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था बहुत दिनों से, और फाइनली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। और देखिए अभी ब्रेकआउट हुआ, जो लोग यहाँ एंट्री मिस कर दिए, अभी देखिए फिर से ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि फिर से आप एंट्री कीजिए। इसी लाइन को ये रिटेस्ट करने के लिए आया है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम आपको दिखेगा कि पहले से इसका वॉल्यूम अभी कितना अच्छा वॉल्यूम आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पर पैटर्न की बात करें तो ये देखिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए लेफ्ट शोल्डर है स्टॉक का, और ये देखिए इसका राइट शोल्डर है, और ये सॉरी ये हेड है और इसका राइट शोल्डर, इसका ब्रेकआउट हुआ है और अभी इसी ट्रेंड लाइन के पास ये रिटेस्ट करने। अगर इससे हम टेक्निकली अगर हम इसके बेसिस पे टारगेट निकालें तो टारगेट आपको निकल कर आएगा इस स्टॉक का। अगर हम लोग टारगेट देखते हैं तो टारगेट इसका निकल कर आता है आपको ऑलमोस्ट 350 रुपीज़ का टारगेट। आपको शॉर्ट टर्म के लिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको 350 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। अगर अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो चल रहा है 278 रुपीज़, तो यहाँ से अगर हम इसका परसेंटेज के टर्म में देखें तो ऑलमोस्ट आपको 30%, 28 से 30% का रिटर्न आपको ये शॉर्ट टाइम में आपको दिखाएगा। बट अगर इसी स्टॉक में थोड़ा आप लॉन्ग इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा 1-2 महीना और अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं, तो अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको और भी बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर हम थोड़ा सा इसको वीकली चार्ट पर लेके जाएं, वीकली चार्ट पर देखिएगा तो आपको एक दिखेगा कि देखिए वीकली चार्ट पर भी एक ये ट्रेंड लाइन बन रहा था बहुत ही ये ट्रेंड लाइन देखिए ऑलमोस्ट 2018 से इस ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा था ये स्टॉक, और अभी देखिए इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और इसी पे रिटेस्ट करने आया है। अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी देखें तो ये एक यहाँ पर भी एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है आपको। देखिए लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, तो ये राइट शोल्डर का ब्रेकआउट स्टॉक ने कर दिया और उसी लाइन पर अभी रिटेस्ट करने। अगर हम लोग वीकली के हिसाब से, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर इसका टारगेट हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये टारगेट फ्रेंड्स आपको निकल कर आ रहा है, इसका टारगेट आपको ऑलमोस्ट निकल कर आ रहा है, ये ऑलमोस्ट इसका लाइफ टाइम है 470 के आसपास का, 450 टू 70 के आसपास का टारगेट आपको यहाँ से निकल कर आ रहा है। अगर हम लोग इसी टारगेट को अगर करंट मार्केट प्राइस से अगर हम लोग इस टारगेट को एनालाइज करें तो ये टारगेट आपको निकल कर रहा है मोर देन 70% का टारगेट। मतलब आप यहाँ से अपने पोजीशन को होल्ड करके 70% के टारगेट के लिए इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। और आपको देख लिया फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है ये स्टॉक, टेक्निकली भी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि ये हर तरह से ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। अगर इसको ये देखिए हायर हाई भी फॉर्म कर रहा है, ये एक ट्रेंड, अगर मैं इसको थोड़ा और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो देखिए ये अप ट्रेंड का, पहले स्टॉक डाउन ट्रेंड के ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, स्टॉक लोअर लो फॉर्म कर रहा था, अब देखिए स्टॉक ने हायर हाई का फॉर्मेशन शुरू किया है। तो अब ये स्टॉक आपको यहाँ पर 470 रुपीज़ के टारगेट आने वाले टाइम में अचीव करता हुआ दिख सकता है। तो आप अपनी होल्डिंग जो है अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं 70% के लिए। बट इसमें मेरी कोई पर्सनली बाय और सेल की सलाह नहीं है, आप अपने हिसाब से स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए। मैं अपने हिसाब से स्टॉक को सिलेक्ट करके अपने इन्वेस्ट करता हूँ। आप इसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें, फिर उसके बाद ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। ओके फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।